हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स विद प्रमोद में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक चैप्टर है क्लास 11th का, या फिर जेई मेंस एंड एडवांस का बोल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो है बेसिकली इन इक्वालिटीज। और इन इक्वालिटीज हम लोग बेसिकली इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो जेई मेंस में नहीं पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं पूछेगा, बट इसका यूज करेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, और इसका यूज हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक चैप्टर में है। हर एक चैप्टर में किसी भी तरह से यूज कर लेगा। इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। और सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे कि केस ऑफ रूट, केस ऑफ रूट पढ़ेंगे, उसका फिर केस ऑफ डिनोमिनेटर, फिर केस ऑफ स्क्वायर और वे भी कर्व मेथड। इन तीन चार चीजों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे वो मतलब क्या बिहेवियर रखता है, किस टाइप से वो प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। वो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करें ताकि हम लोग का क्लैरिटी आए। क्लैरिटी हम लोग का एग्जाम्पल से ही आएगा। तो ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक ही लेक्चर का होगा ये चैप्टर, और कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा एक ही लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं कितना देर चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आता है ना वो आता है इन इक्वालिटीज का। तो इन इक्वालिटीज यदि बेसिकली देखा जाए तो हम लोग इसे तीन टाइप से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इन इक्वालिटीज मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नंबर्स, बेसिकली हम लोग नंबर्स पर ही आगे हम करते हैं और फंक्शन पर। तो नंबर या जो भी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, उसमें तीन ही रिलेशन हो सकता है। हाँ, तो मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो इन इक्वालिटीज मतलब जब भी करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लो कि ए और बी है। ए और बी कोई दो नंबर ही ले लो, नंबर सिस्टम पर ही ज्यादा काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नंबर ले लो, ए और बी दो नंबर है। तो क्या हो सकता है कि आ तो ये बी से छोटा हो, या तो ये बी के इक्वल हो, या तो ये बी से बड़ा हो। यही तीन केस पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो यही तीन केस को मिला के ही इन इक्वालिटीज बनाया गया है। बस अब इन दोनों को मिला देगा तो क्या बोल देगा, लेस देन और इक्वल टू, तो इसको क्या बोल देगा, लेस देन और इक्वल टू, इस टाइप से नोटेशन। और इस इन दोनों को मिला दिया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस तो यही तीन चार केस बन रहा है। बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे और इस पर। ये चार केस जो है ना, इन चारों केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वल टू का यहाँ केस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू यदि होता है तो बेसिकली वो तो रूट्स हो जाता है। और मीन्स स्पेशली सिर्फ सिंगल इक्वल टू का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे तो समझ लो कि तो वेल नोन है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेन जो हम लोग को स्टडी करना है ये लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में। तो इन इक्वालिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इन इक्वालिटीज में इतना ही नोटेशन का यूज किया जाएगा, और इसी के बेस्ड पर हम लोग आइडेंटिफाई करने होगा कि कब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अब इसको रीड कैसे करेंगे इसको, कि यदि इस टाइप से दे दिया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर आइदर ये जो है सो बी से छोटा है, या फिर और दो, ये जो है सो बी के बराबर है। कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ जैसे हम लोग लिखेंगे कि टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री, और टू इज लेस देन इक्वल टू टू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री, टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री। तो भैया टू तो हमेशा देख रहा है कि एक कंडीशन लेस देन वाला, तो यहाँ कौन सा कंडीशन होल्ड हो रहा है, लेस देन वाला। मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। क्या बोल रहा है कि आइदर, मीन्स अगर ये ट्रू या फिर ये कोई एक हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन या तो इक्वल टू हो जाए या तो लेस देन हो जाए। तो यहाँ तो एक कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, मीन्स स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ देखो इक्वल टू का केस को सेटिस्फाई कर रहा है, टू इज इक्वल टू टू होता है, लेस देन तो होता नहीं, तो लेकिन एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ए स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिमिलरली ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए, तो यहाँ भी आइदर आ तो आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज इक्वल टू बी। तो इस टाइप से हम लोग रीड करेंगे इसको। और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर एक इंपॉर्टेंट है कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। और इसके इक्वल टू होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के सारे नंबर विच मीन्स कि रियल नंबर जो बनता है वो किससे बनता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर
प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कलेक्शन से बनता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से रियल नंबर बनता है। मीन्स अगर हम लोग रियल नंबर को, सेट ऑफ रियल नंबर को रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देते हैं प्लस इन्फिनिटी, इधर देते हैं माइनस इन्फिनिटी, और एक यहाँ बीच में देते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं जीरो से। ठीक है, जीरो के इधर वाले सारे टर्म पॉजिटिव होता है, और जीरो के इधर वाले सारे टर्म नेगेटिव होता है। ठीक है, चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब जैसे इसमें यदि एक पॉइंट लिए तो कितने सबसेट्स में ये डिवाइड हो गया? बेसिकली टू सबसेट्स में, एक माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन, और जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, उसी प्रकार से और भी यदि हम सब पार्ट्स में डिवाइड करें कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से ले लो, मान लो कि यहाँ वन है, यहाँ फाइव है, और यहाँ माइनस वन है। तो मान लो कि ये सब पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड कर दें, तो इसको यदि यूनियन में हम लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो यहाँ डार्क सर्कल दे रहे हैं, विच मीन्स इधर जो है सो क्लोज इंटरवल लगेगा, और यहाँ जो है सो हम ओपन सर्कल दे रहे हैं, और इधर ये फिर यहाँ ओपन सर्कल दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, फिर यहाँ डार्क सर्कल दे रहे हैं, होल मतलब होल सर्कल है, और ऐसा करते हैं। तो यदि इसको यूनियन में, पूरा रियल नंबर सिस्टम को यूनियन में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन जाओ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन। अभी यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि अभी इसके साथ जो है यहाँ ओपन सर्कल था। ठीक है, मीन्स होल सर्कल था, मीन्स बोल सकते हैं ब्लैंक सर्कल, मीन्स सर्कल था। तो ये जो है बेसिकली इसमें वन इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ओपन ब्रैकेट से। अब देखो इसमें, अब यहाँ से जब वन माइनस वन से वन जाएंगे तो यहाँ जो है सो क्या है, क्लोज है। मीन्स ये जो है सो डार्क सर्कल है ना, तो डार्क सर्कल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे क्लोज से। मीन्स वन माइनस वन जो है सो इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है। तो माइनस वन टू वन जाएंगे, और वन फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ माइनस वन को हम इसमें ले लिए यूनियन, तो वन कोमा फाइव तक जाएंगे, और फाइव के साथ फिर से ये ओपन बनाएगा, सॉरी यहाँ जो है सो वन के साथ ये क्लोज बनाएगा, यूनियन फाइव, फाइव के साथ क्लोज बनाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिवाइड करेंगे, और ये है रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात है, चलो रियल नंबर सिस्टम का। और इस ये जो है ये सारे सबसेट्स है, सेपरेटली देखा जाए ये भी सबसेट है, सेपरेट मतलब रियल नंबर का ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, और ये भी सबसेट है। ये सारे क्या है, सबसेट्स है रियल नंबर का। ठीक है, तो चलिए अब इनइक्वालिटी हम लोग बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर नहीं। तो इनइक्वालिटी का स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब वही होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, ये पांच नोटेशन बेसिकली हम नोट करते हैं, और इन पांचों के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली तो चार ही करेंगे, बट इक्वल टू को काउंट कर, इक्वल टू को भी काउंट कर लो, तो पांच टाइप्स के इनइक्वालिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट जो है सो लिखना ये है कि इफ ए इज ए इज लेस देन बी, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी, तो एडिशन लॉ ये बोलता है कि कोई फिक्स्ड नंबर हम दोनों साइड ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि लेट कर लो, या पहले कर लो कि लेट के बी अ फिक्स्ड नंबर। क्या है, फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, फिक्स्ड रियल नंबर ही लिखो, फिक्स्ड रियल नंबर। तो क्या होता है कि अब ये को हम यदि ऐड करें तो दोनों साइड, जैसे हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ए प्लस माइनस के लेस देन बी प्लस माइनस के, तो इन इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ मीन्स फिर भी मतलब दोनों साइड ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर से, तो वो बड़ा, और जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, जिस साइड वाला नंबर से बड़ा था उसी साइड का बड़ा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी कर दें हम ए प्लस माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस माइनस के। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल्स ले लिए कि मान लो कि जैसे हम लोग लेते हैं टू लेस देन थ्री। अब यदि हम कोई आया कि सर फाइव ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो फाइव यदि ऐड कर दें तो टू प्लस फाइव कितना होगा, सेवन, सेवन।
7 इज लेस देन, और 5 प्लस 3 कितना होगा 8। देखो क्या हो रहा है, ये भी मतलब ऐड करने के बाद भी इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन वाला साइन जो है सो मेंटेन है, चेंज तो नहीं हो रहा है ना कुछ। तो ये हमेशा होल्ड करेगा। माइनस भी करेंगे, 2 में से मान लो माइनस 5 कर दे रहे हैं, तो -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। यस करेक्ट। ये स्टेटमेंट यदि करेक्ट है तो इसमें ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इसमें, तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। तो इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क चेंज नहीं आएगा दोनों साइड। लेकिन जो भी ऐड करेगा दोनों साइड करेंगे, इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट यदि बात करें कि ये रूल यदि हम देखें कि ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि हम ये लोअर लेफ्ट यदि ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो इसका भी कोई फर्क मतलब साइन जो है सेम रह जाएगा। मीन्स ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस डी होगा, यदि इक्वल टू रहा तो इक्वल टू। ठीक है, तो जो भी साइन रहेगा साइन में चेंजेस नहीं होगा, इनइक्वालिटीज में चेंजेस नहीं होगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि ए माइनस डी, मान लो इसको डी को उधर ले गए, ए माइनस डी, और सी को इधर ले आए तो बी माइनस सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यदि हम ले लिए कि 2 इज लेस देन 3 एंड 7 इज लेस देन 11, तो बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंड 7 कितना हो जाएगा 9। 9 इसे ऐसे करो, 2 प्लस 7 इज लेस देन 3 प्लस 11। देखो तो हो रहा है ना, क्योंकि ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यदि ये कंडीशन को होल्ड करेगा तो यहाँ भी हमेशा होल्ड करेगा। या फिर ये सेकंड वाला कंडीशन भी कर सकते हो कि 2 माइनस 11 लेस देन 3 माइनस 7। हाँ, तो 2 माइनस माइनस 9 इज लेस देन -4। करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जांपल लेके हम लोग देख सकते हैं। मीन्स ये रूल को याद रखना। ठीक है, कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी सी इज लेस देन डी, हो दोनों को ऐड करेंगे प्लस सी इज लेस देन डी प्लस डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल यदि हम देखें, तो नेक्स्ट रूल का बात करें तो अब आता है कि मल्टीप्लीकेशन। चलिए सर, ये तो एडिशन वाला हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा है। बट अब देखो, अब यदि दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी, या जो भी ग्रेटर देन साइन, इनइक्वालिटी का बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लेस देन का लेके देख रहे हैं, आप ग्रेटर देन के लिए भी देख सकते हैं। सेम रूल है सबके लिए, सेम रूल है। ठीक है, लेस देन के लिए जो रूल फॉलो हो रहा है वही ग्रेटर देन के लिए भी फॉलो होगा, वही लेस देन इक्वल टू के लिए भी फॉलो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी फॉलो होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ ए इज लेस देन बी, तो मान लो कि कोई नंबर है, फिर से वही ले लो कि के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ऐसे होगा कि इफ यदि के कोई पॉजिटिव है, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि के ए लेस देन, इसको यूं डाल, सिर्फ इस पर काम कर रहा है। ठीक है, के ए इज लेस देन के बी इफ के इज पॉजिटिव, इफ के इज पॉजिटिव। ठीक है, ये होल्ड कब करेगा, जब के पॉजिटिव होगा, विच मीन्स, चलिए एक और रूल पढ़ते हैं। एक और मतलब ये था जब के, और क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मीन्स इस टाइप से इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन इक्वालिटी, लेस देन जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। के भी कब, इफ यदि क्या हो गया, के इज नेगेटिव, के इज नेगेटिव हो गया तो। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं, इससे समझ में नहीं आया होगा कि मान लीजिए कि 5 इज लेस देन 7, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें इसमें यदि हम पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर दो और एक नेगेटिव नंबर दो, मान लो कि यहाँ मल्टीप्लाई किए -2 से, यहाँ मल्टीप्लाई किए +2 से, यहाँ यहाँ कर दो +2, यहाँ कर दो +2, यहाँ कर दो -2। तब +2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 14। तो यहाँ देखो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, मीन्स यहाँ भी लेस देन था तो यहाँ भी लेस देन है। लेकिन
अब यदि हम -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10 इधर हो जाएगा -14, -14। अब बताओ कि कौन सा बड़ा है, -14 या -10? तो माइनस सॉरी -10 यहाँ क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। मीन्स इन इक्वालिटी देखो यहाँ चेंज हो गया, इन इक्वालिटी चेंज हो गया। मीन्स नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इन इक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव से करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा इन इक्वालिटी में, इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल यदि हम जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट रूल में अब देखो, एक ट्रांजिटिविटी जो हम लोग, ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि इफ, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको देखा जाए तो इसको तो हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, विच इम्प्लाई ए इज ऑल्सो लेस देन सी। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के थ्रू यदि हम अगर करें इसको, एक एग्जांपल लें कि जैसे 5 इज लेस देन 7, ये हम लोग जानते हैं, एंड 7 इज लेस देन 9। तो यहाँ बताओ कि 5 जो है सो ऑल्सो लेस देन 9। ठीक है, तो ये तो वेल नोन है और ये इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये हम लोग वैसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस, तो यदि यहाँ इक्वल टू यहाँ लग गया, यदि यहाँ यहाँ इक्वल टू लगा दें, कि मान लो कि ऐसे करते हैं कि ये इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो इसको जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, ये इज लेस देन बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ यदि इक्वालिटी का भी साइन है लेस देन इक्वालिटी का, तो यहाँ भी लेस देन इक्वालिटी का भी रहेगा। यहाँ भी यदि लेस देन इक्वालिटी का रहता तो यहाँ भी रहता। सिमिलरली ग्रेटर के लिए भी खुद से करना, इसमें कोई बहुत बड़ी रोल नहीं है और बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो और यदि ये कंडीशन हो गया तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल दिया कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लिए कि 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ तो होल्ड कर रहा है, यहाँ जो इसे ये होल्ड होल्ड हो जा रहा है लेस देन के लिए। लेकिन यही यदि आप चेंज कर दें कि 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या 2 जो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ देखो, यहाँ के लिए अलग रूल हो गया, यहाँ के लिए अलग रूल हो गया। मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो इस ये यदि ये केस दिया हुआ है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं मे भी ग्रेटर हो सकता है और लेस हो सकता है। तो यहाँ कुछ था नहीं। और नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट अब आ जाता है पावर का बात, कि पावर करने से क्या फर्क आता है। पावर मीन्स क्या कर रहे हैं, जस्ट जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसी नंबर से, तो पावर करने से क्या फर्क आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो पावर का यूज करने जा रहे हैं। तो पावर में बेसिकली हम लोग यदि देखें, हम लोग को यदि दिया हुआ रहेगा, यदि फर्स्ट कंडीशन ऐसे लेते हैं, ठीक है, कि यदि दोनों नंबर, जो जिन दोनों नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव है, दोनों जीरो से ग्रेटर है, दोनों क्या है, जीरो से ग्रेटर है, तो क्या होगा, दोनों यदि जीरो से ग्रेटर है मीन्स ले लो ऐसे, ठीक है, कि ये लेस देन बी और दोनों नंबर जो है सो जीरो से बड़ा है। तो यदि हम इसमें देखें पावर यदि करें तो ए टू द पावर आर इज लेस देन बी टू द पावर आर, कब, जब आर जो है सो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम देखें तो जैसे हम लोग करते हैं कि टू 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 इज लेस देन थ्री, तो अब कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, जैसे टू का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन थ्री का स्क्वायर, या फिर यहाँ इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू, तो ग्रेटर देन यदि होता तो ये कंडीशन होल्ड करेगा हमेशा पावर में, कब, लेकिन आर ग्रेटर देन होना चाहिए। वही आर यदि लेस देन हो जाए, आर यदि लेस देन हो जाए, जैसे यहाँ हम लोग तो बोल दिए कि टू इज मतलब जो भी है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी साइन है, लेस देन थ्री है। और यदि हम अब पावर नेगेटिव कर दें कि टू इज लेस देन, टू इज माइनस, पावर जो लिए सो -2 ले लिया, आर जैसे लेस देन ले लिया, ठीक है, आर जो है सो लेस देन जीरो, आर यदि हम लेस देन जीरो ले लिए तो क्या हो जाएगा, थ्री का पावर माइनस, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/4 लेस देन 1/9। ये तो गलत बात हो गया भैया, 1/4 मीन्स कितना होता है, 0.9।
0.25 और इसका मतलब कितना होगा 0.11। तो ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो विच मीन्स जब भी आर लेस देन जीरो होगा, आर लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, ए टू द पावर आर साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स ये साइन मतलब ये जो साइन है ये इज ग्रेटर देन बी, यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर आर। ये इज लेस देन बी, यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर आर ग्रेटर देन बी टू द पावर आर। कब, जब आर लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा मीन्स डिनोमिनेटर में लेके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन यदि हम पढ़ें तो एक चीज इसका ध्यान रखना है कि दो रूल्स है कि x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। और इक्वल टू कब आएगा, इक्वल टू आएगा 4x ग्रेटर देन जीरो के लिए। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। इक्वालिटी होल्ड इफ x इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो हम लोग का बात करें तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होगा, लेस देन इक्वल टू -2। कब, x जो है सो लेस देन जीरो होगा। और इक्वालिटी फिर से यहाँ कब होल्ड करेगा, जब x जो है सो, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा जब x लेस देन, सॉरी, x इक्वल टू -1 हो। तब -1 रखेंगे तो -1 और -1, -1 -1 -2, तब इक्वालिटी बाकी सारे नंबर्स के लिए लेस देन -2 होगा। तो ये था इसका रूल्स सारे। ठीक है, तो यदि अब कोई कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए या फिर रेंज फाइंड करने के लिए दे दिया, जैसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया कोई इक्वालिटी में कि मान लो कि 4x प्लस 3 लेस देन 2। अब बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, मीन्स x का रेंज क्या होगा। ठीक है, मीन्स मीन्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कि इस 3 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, मीन्स -3 से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इधर भी -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर भी -3, तो क्या हो जाएगा 4x लेस देन -3 प्लस 3 इधर तो जीरो हो जाएगा। और 2 - 3 वही वाला सिस्टम है कि इधर से इस साइड से उस साइड ले जा सकते हैं। तो यहाँ जो है क्या है, लेकिन हर जगह नहीं ले जा सकते, यहाँ नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नंबर तो नेगेटिव है या पॉजिटिव नंबर्स को ले जा सकते हैं, लेकिन एक्स में रहा तो नहीं ले जा सकते हैं। ये इस बात का ध्यान रखना और अभी बताएंगे आगे और डिटेल में। तो एक्स इज लेस देन, अब यहाँ क्या हो जाएगा -1। और ये जो है सो 4 है, तो हम इसको x बनाना चाहें तो 1/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 1/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1/4 मीन्स x का जो वैल्यू निकला वो x इज लेस देन -1/4। यदि इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा मीन्स ये तभी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब x का वैल्यू -1/4 से छोटा रहेगा। -1/4 से छोटा रहेगा, -1/4 से कोई भी नंबर छोटा ले लो, -1/4 से छोटा नंबर होता है -1। तो -1 जैसे हम लिए, तो -1 जैसे लिए तो हो जाएगा -4 प्लस 3 लेस देन 2। तो -1 इज लेस देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स यहाँ -1/4 से छोटा मीन्स एक्स का जो डोमेन निकला इसको लिख सकते हैं हम -∞ टू -1/4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई दे दे इस टाइप से कि अब दे दिया कि 4 - 3x लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, जो भी लेना ले लो। तो ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसी को इस टाइप से लिख दिया कि फोर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, अब देखो। ठीक है, है तो सेम ही, पर वहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ से तो ग्रेटर टू, वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ एक ग्रेटर देन का। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो 4 है उसको उस साइड ले जाओ। तो 4 को उस साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा -3x लेस देन मतलब ग्रेटर देन -4। अब माइनस में तो माइनस को सबसे पहले हटाओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, अब माइनस बताए थे कि जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x अभी ग्रेटर देन था, ये क्या बन जाएगा लेस देन।
और यहाँ क्या हो जाएगा 4, दोनों साइड प्लस, क्योंकि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, तो -1 से तो इधर हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा 4। या फिर डायरेक्ट -1, 1 अपॉन, मतलब -1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो भी यही आता। ठीक है, तो ये हो गया, लेस देन में चेंज हो गया। एक्स जो है सो लेस देन हो जाएगा 4/3, क्योंकि अब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 1/3 से, तो इनइक्वालिटी में अब कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स इस कंडीशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब लेस देन दिया है तो लेस देन में पूरा पूरा डोमेन, तो लेस देन में पूरा रियल नंबर जो जाता है सो कहाँ जाता है, -इन्फिनिटी तक, और ग्रेटर कहाँ दिया है, 4/3। तो यहाँ भी सेम ही आएगा, यहाँ भी वही सेम ही आएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, क्योंकि -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और -1/3 से यहाँ, तो -3 यहाँ तो सिर्फ बच गया x, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3। तो अब ये इसका डोमेन कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ to 4/3 को हम क्लोज ब्रैकेट से बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का भी साइन दिया गया है, इक्वालिटी का भी साइन दिया गया है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट से ओपन करेंगे, मीन्स 4/3 को भी ये इंक्लूड कर रहा है। यहाँ जो है सो 4/3 को इंक्लूड नहीं कर रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो अब देखो एक एक एग्जांपल इस टाइप से यदि कोई दे दे, तो कि 2x + 5 = 2, 5 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इस टाइप से कोई फंक्शन दे दिया है, मीन्स अब बोल रहा है कि बताओ कि मतलब किस एक्स के लिए, मतलब कौन से एक्स के लिए, मतलब कितने सारे ऐसे एक्स होंगे जो इस फंक्शन को इन दोनों के डोमेन के बीच में रखेगा, इन दोनों के डोमेन, मतलब इन दोनों डोमेन के, मतलब 3 से 5 में लाई करेगा। तब एक्स कहाँ लाई करेगा, तो एक्स कहाँ लाई करेगा, तो सबसे पहले 2 था, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दोनों सब सारे में 2 से मल्टीप्लाई करता था, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x + 5, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इन इक्वालिटी सेम रहेगा अभी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ से हमको 5 हटाना है, तो माइनस कर देते हैं, सब में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। एक चीज याद रखना, सब्ट्रैक्शन करना और माइनस से मल्टीप्लाई करना दोनों फर्क है। सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज होता है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 - 5, 6 - 5 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 10 - 5, दोनों हर जगह से -5 मल्टीप्लाई कर दिया। आप तो ऐसे बोलो कि 5 को इधर लेके ले लें दोनों साइड। ठीक है, 5 पे इधर, तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 5। तो अब जैसे 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इन इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि लेस देन का सिर्फ दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5/2। मीन्स जब ये फंक्शन 3/5, मतलब आप तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक्स इस डोमेन में लाई करेगा तब ये फंक्शन 3 से 5 के बीच में लाई करेगा, 3 से 5 के बीच में लाई करेगा। एक्स जब 1/2 से 5/2 के बीच में लाई करेगा, तब जो इसे 2x + 5/2 जो है वो 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट, मतलब इन इक्वालिटी का डेफिनेशन, उसके रिलेटेड से एग्जांपल्स कि उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, और सम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें, और कुछ एडिशन वाला ट्रिक्स देखें, और एक्स का वैल्यू भी फाइंड किए। जब फंक्शन किसी और डोमेन में दिया था तो बोला, पूछ रहा था कि एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, विच मीन्स इतने सारे एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 1/2, 1/2 में देखो यहाँ क्लोज ब्रैकेट अब देना पड़ेगा, 1/2 में क्या देना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 में क्लोज ब्रैकेट क्यों देना है सर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, यहाँ जो साइन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, इक्वालिटी का। तो 1/2 और कोमा 5/2। अब 5/2 में जो है सो इसमें क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स 5/2 इंक्लूड नहीं है। तो ये कब क्लोज इंटरवल लगेगा, कब ओपन इंटरवल लगेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी
11th में जा चुके हैं, 12th में जा चुके हैं, तो और जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये सब चीज आना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक है। और नहीं होता है तो एक सीख लीजिए, बुक्स में भी दिया हुआ है सबसेट्स वाला कि इसकी ओपन क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर सेमी ओपन, सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो। ठीक है, तो दोनों से ये दोनों नाम एक ही है, बट ऐसे लगाता है कि फर्स्ट फर्स्ट वाला इंटरवल कैसा है। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज, तो ये बेसिकली चार चीजों के बारे में आप डिस्कस कर लो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कब क्लोज इंटरवल लगाना है, कब ओपन इंटरवल लगाना है। तो ये था बेसिकली किसका कहानी, इन इक्वालिटीज का। ठीक है, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन इक्वालिटीज में जो है, अब स्पेशल केस पर है, केस अंडर रूट। यदि अंडर रूट में दिया होगा तो अब देखना है, अभी तक जो था, अभी तक तो कौन बड़ा छोटा और बराबर वाला केस पढ़ रहे थे कि कब छोटा बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे, अब देखना यार रंग बदलेगा, मीन्स रंग बदलेगा मीन्स जो हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे वो नहीं होगा डायरेक्टली। जैसे हम फर्स्ट ही एग्जांपल ले लिए, कि फर्स्ट एग्जांपल ले लिए कि अब अंडर रूट का, कि अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन -1। इसका मतलब अब क्या समझ में आया, इसका मतलब आपका तो आप तो डायरेक्ट बोल देंगे कि अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए सर, पावर करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पावर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पावर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो तब था जब दोनों नंबर ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन यहाँ तो अब नंबर सबसे पहले है नहीं, यहाँ तो आप इक्वेशन फंक्शन में आ गया, मीन्स एक्स में आ गया। तो कैसे करेंगे, तो करेंगे कि दोनों साइड हम लोग तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो डायरेक्ट रूल है कि एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते, कि रूट एक्स का इधर भी स्क्वायर कर दीजिए सर, और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1। बट ये हम लोग का जो है, ये जो है सो गलत है, क्योंकि यहाँ यदि हम एक्स कुछ भी लें ग्रेटर देन जीरो के, ग्रेटर देन जीरो क्यों, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट जो होता है वो कभी भी लेस नंबर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट एक्स डिफाइन हो जाएगा, रूट एक्स डिफाइन होने के लिए ये इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। और यही इंटरवल है, मीन्स यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये डिफाइन है, क्योंकि जीरो रखेंगे, देखो तो जीरो रखेंगे तो जीरो इज ग्रेटर देन -1, राइट। और कोई बड़ा 1/2 रखेंगे, रूट 1/2 रखेंगे तो भी क्या दिक्कत है, रूट 1/2 यदि होगा तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन -1, क्योंकि ये भी तो एक इरेशनल नंबर है और पॉजिटिव है, तो -1 से तो बड़ा ही होगा। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स जीरो से, मीन्स एक्स बेसिकली जो बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है -∞ टू माइनस, सॉरी, जीरो टू, जीरो से बड़ा है ना, तो जीरो से बड़ा है तो ऐसे होगा, क्लोज इंटरवल जीरो टू, इससे बड़ा तो इन्फिनिटी तक जाएगा इन सारे नंबर्स के लिए। लेकिन हम लोग का अभी जो ये इसके थ्रू यदि डायरेक्ट निकालें, तो कहाँ से निकल गया, एक्स ग्रेटर देन 1 से निकल गया, जो कि हम लोग का अभी इंटरवल देखा जाए तो 0 से 1 तक का इंटरवल छूट गया था, इसमें से हम लोग ऐड नहीं कर पाए थे। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू 1 to ∞। बट एक्चुअल जो आंसर आएगा वो तो यहाँ रंग बदल रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ जो है इन इक्वालिटीज रंग भी बदलता है, तो इस रंग बदलने केस को भी ध्यान से देखें। क्या पता रंग बदल दे और हम लोग को पता ही नहीं चले, हम लोग तो जनरली अपना एक नॉर्मल वे में से चलते हैं। जैसे ये सब होल्ड करता है इक्वालिटी, इसलिए बोलते हैं इक्वल का कंडीशन जब दिया हुआ रहता है तो वो इजी होता है, क्योंकि वो हमेशा सेटिस्फाई करता है, चाहे पावर करो, नेगेटिव नंबर करो, कुछ भी करो, वो हमेशा होल्ड करेगा। लेकिन इन इक्वालिटीज में नहीं, मीन्स लेस देन ग्रेटर देन में पंगा नहीं लेना, यहाँ सोचना है कि कब कौन बड़ा, कब कौन छोटा होगा, कहाँ से उसका रेंज, मतलब एक्स जो है सो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो तो रूट एक्स ग्रेटर देन -1 तब होगा जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। जीरो से इन्फिनिटी मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। कोई भी इस इंटरवल का कोई भी एक्स हम उठाएंगे, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट यदि हम बात करें तो चलिए देखते हैं कि यदि कोई इस टाइप का एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अभी ये मतलब मेन वही था। ठीक है, कि आपको ध्यान देना है, आप डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा सकते हैं। रूट x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अभी इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, सॉरी, रूट x ग्रेटर देन 4। अब
ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब बताइए, अब यहाँ का रूल क्या होगा? तो यहाँ बेसिकली सबसे पहले रूट को डिफाइन करना। रूट हम लोग जानते हैं डिफाइन कब होता है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि यदि हम एक्स को नेगेटिव लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर देगा, और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग अभी स्टडी नहीं किए हैं, इसलिए उसको हम लोग स्किप करेंगे। इसलिए उसको हम लोग अभी स्किप करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को यहाँ नहीं लाएंगे, मीन्स रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लाएंगे। तो नेगेटिव एक्स नहीं होगा, तो रूट का डिफाइन कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अभी हम बेसिकली रियल नंबर्स पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम नहीं गए हैं। तो रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो बोल रहा है कि अब बताइए, अब फिर से बोलिए, बोलोगे कि सर सारे एक्स के लिए, मतलब यहाँ से जैसे पहले हम लोग पढ़े थे, मतलब अभी ऊपर जो एग्जांपल किए कि अब जो एक्स जो डिफाइन हुआ वो हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन ये फिर गलत है, क्योंकि अब यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं है। अब यहाँ जैसे हम जीरो रखेंगे तो जीरो का वैल्यू क्या देगा, जीरो। तो क्या जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, क्या जीरो चार से बड़ा है, नहीं। क्या जीरो चार के बराबर है, नहीं। तो मीन्स ये कंडीशन भी गया। तो यहाँ जो जब ये दोनों साइड देखो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर वाला सिस्टम करेंगे, यहाँ चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड देखो तो पॉजिटिव है। रूट रूट एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू वो नहीं दे पाएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो दोनों यदि पॉजिटिव है तो पावर वाला काम कर जाएगा। तो यहाँ तो स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर। तो यहाँ देखो, मतलब यही सब ध्यान देना, ठीक है, ये जो शकल मत बनाओ, बोर मत हो, ये सब इजी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये सब जैसे हम लोग स्क्वायर किए, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये हो गया, मीन्स अब इसका जो डोमेन हो गया, सो एक्स बिलोंग्स टू 16, टू 16 को क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगाया हुआ है, तो ग्रेटर देन 16 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका जब एक्स जो है 16 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा, तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो ये कंडीशन, जैसे हम लोग 16 से कोई छोटा नंबर ले लिए, जैसे ले लिए हम रूट जिसका निकाल सकते हैं, 9 ले लो, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। तो 3 जैसे लिए हम, तो 3 माइनस फोर कितना देगा, -1, क्या -1 जीरो से बड़ा है, नहीं। तो इसलिए इसका रेंज जो है यहाँ वहाँ, मतलब एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, और कब कैसे सेटिस्फाई करेगा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम करें, नेक्स्ट एग्जांपल यदि इस टाइप से दे दे कोई कि रूट एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू -2, रूट एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब फिर से वही स्क्वायर वाला सिस्टम करोगे, तो सबसे पहले ये रूट को डिफाइन करो। तो रूट कब डिफाइन होगा, जब एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से निकल गया इनइक्वालिटी कि रूट एक्स जो है सो 5 से बड़ा होगा, तब के लिए ये डिफाइन होगा, वेल डिफाइंड। क्योंकि नहीं तो यदि इससे छोटा नंबर हम लेंगे तो ये रूट ही डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 5 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे, मान लो 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो 3 माइनस फाइव क्या देगा, -2। और -2 दे दिया तो रूट के अंदर -2 रहेगा, तो ये तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, जो कि हम लोग को अभी स्टडी नहीं करना है, तो इसलिए उसको स्किप करना है। तो यहाँ क्या करना है, एक्स जो है सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला केस लेना है सबसे पहले। सेकंड सेकंड केस जो है तो यहाँ से पता चल गया कि एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेना है। और यदि हम, तो यहाँ यहाँ का जो केस आया, तो हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हर एक नंबर, मतलब अब देखो यहाँ इधर क्या है, -2 है, तो -2 है तो स्क्वायर वाला सिस्टम तो हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सो -5, मतलब इसका जो डोमेन निकल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। यदि हम स्क्वायर वाला सिस्टम लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब इसके अकॉर्डिंग आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 टू इन्फिनिटी। लेकिन पूरा इंटरवल मतलब पूरा के लिए डिफाइन नहीं हुआ ना, है इसके लिए भी डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 टू इन्फिनिटी के लिए तो डिफाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 9 टू इन्फिनिटी। लेकिन 9 से छोटा भी नंबर है, हमको क्या दिक्कत है 6 में, यदि एक्स इक्वल टू 6 ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे तो 6 - 5, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, √1, मतलब 6 - 5 1, तो √1, तो √1 का वैल्यू 1, तो 1 इज हमेशा हाँ ग्रेटर देन तो है। तो मीन्स 5 से 9 तक ये है असली डोमेन एक्स का, ये नहीं है, ये नहीं है, मीन्स एक्स जो लाई करेगा वो 5 या 5 से बड़ा के लिए लाई करेगा, 9 से नहीं, मतलब इतना इंटरवल यहाँ छूट जा रहा है बेसिकली, यदि ये कैटेगरी ले रहे हैं तो
5 to 9 तक का केस छूट जा रहा है, 5 to 9 तक का केस छूट जा रहा है। तो इसको भी ऐड करना है, कोई छोड़ना नहीं है, मतलब कंप्लीट डोमेन कंप्लीट फंक्शन निकालने के लिए बोलेगा। मीन्स वैसा एक्स का मतलब वो सारे एक्स निकालो जहाँ पर एक्स लेने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब सारी एक्स का वैल्यू। तो सारी एक्स का वैल्यू 5 to infinity जाएगा, ना कि 9 to infinity। 9 to infinity यदि जाता है मीन्स बेसिकली क्या होता है ना कि 5 to infinity, 5 to infinity जाने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, और 9 तो मान लो यहाँ 5 है, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये भी तक माइनस इन्फिनिटी। मान लो यहाँ 5 है, तो ये 5 to infinity जाने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, और 9 to infinity का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डोमेन अभी तक मेरा छूट जा रहा था। मीन्स ये सारे एक्स का वैल्यू छूट जा रहा था, जिसके लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम, लेकिन हमको छोड़ना तो नहीं है ना, छोड़ेंगे तो आधा अधूरा निकलेगा, तो हम लोग को कंप्लीट निकालना है, इसलिए 5 to infinity जाएगा। ठीक है। तो ये था केस केस अंडर स्क्वायर रूट, केस अंडर स्क्वायर रूट। अब यदि एक और एग्जांपल करें केस अंडर स्क्वायर रूट का, जो कि कुछ नहीं है, मतलब बस एक कॉन्सेप्ट नया सिखाएंगे कि केस अंडर स्क्वायर रूट का एक और एग्जांपल अधिक है। इस टाइप से कोई दे दे कि एक्स प्लस रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5। तो ऐसे मत करना कि रूट एक्स को इधर ले आए हैं सर, और ये तो ये और ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये बात गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी जैसे हम लेंगे, मान लो -5 ही ले लिए, तो -5 तो एक्स के अंदर जैसे डालेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो ये रूट जहाँ डिफाइन होगा, डिफाइन कहाँ होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहला केस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो और यहाँ से निकला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब आप कैंसिल भी करेंगे, तो एक्स ग्रेटर मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन -5। तो इस कंडीशन को लेना, इस कंडीशन को, क्योंकि इसके लिए डिफाइन नहीं है, इसके लिए डिफाइन नहीं है, माइनस के लिए डिफाइन। तो एक्स जो है सो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ही सिर्फ डिफाइंड होगा। सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि माइनस वाला टर्म जो है डिफाइंड नहीं हो कर पाएगा, क्योंकि ये रूट के चक्कर में, ये रूट वाला टर्म भले कट जा रहा है, फिर भी यहाँ कंसीडर आपको करना पड़ेगा कि सर बाद में तो कट ही जाएगा, तो एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो ही जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों तो सेम है, इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कहना भी आपका भी ठीक है भैया, लेकिन ये क्या है ना कि यदि वैसा करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन -5, तो -5 पर ये रूट ही डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले रूट डिफाइन कहाँ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए होना पड़ेगा, तो इस इंटरवल में डिफाइन होगा, तो मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, ना कि -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो मत लेना, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो ये था केस ऑफ, किसका केस था, केस ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम लोग देखेंगे केस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, कि यदि हम लोग बोल दें, यदि हम लोग बोल दें कि कोई क्वेश्चन एग्जांपल दे दे कि डिनोमिनेटर में कैसे लेके जाएंगे, कि यदि कोई दे दिया कि x इज ग्रेटर देन 5, देन यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन 1/x इज व्हाट, 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये बताओ। कि x जो है ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 कहने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 5 to infinity में बिलोंग कर रहा है। तो बताओ 1/x कहाँ से बिलोंग, 1/x कहाँ बिलोंग करेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो 1/x करना है, 1/x मीन्स रेसिप्रोकल करना है, उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल करने में भी क्या होता है, इन इक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1 to the power वन, 1 to 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1/5 को तो 1/5 लिखेंगे, ग्रेटर देन 1/x, और लेस देन, मतलब ये 1/इन्फिनिटी वैल्यू क्या देता है, जीरो, विच इम्प्लाई 1/x जो बिलोंग करेगा वो 0 to 1/5। इसको चेंज करके लिख दो कि जीरो इज लेस देन 1/x, और इज लेस देन 1/5। तो एक्स 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे, 0 से 1/5 पर दोनों साइड ओपन इंटरवल। तो इस टाइप से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1/x का, मीन्स एक्स का रेंज दिया हुआ रहेगा तो 1/x का पूछेगा। तो इस टाइप से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में भी इन इक्वालिटी चेंज होता है, इन इक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। तो अब यदि हम करेंगे, अब यदि हम कोई क्वेश्चन एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल और लो कि एक्स इज लेस देन -3।
अब बताइए, तो पूछा है कि फाइंड 1/x। 1/x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? यदि x इस डोमेन में कहने का मतलब क्या है? कौन सा सबसेट है कि x लेस देन -3 मीन्स x बिलोंग्स टू लेस देन मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -3 के बीच में। यहाँ भी ओपन इंटरवल का यूज होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से x -3 तक बिलोंग कर रहा है। तो 1/x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/x लेस देन -1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये बेसिकली जीरो हो जाएगा, फिर से माइनस इन्फिनिटी होगा प्लस इन्फिनिटी जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी सॉरी, और रेसिप्रोकल किए तो इनइक्वालिटी अब चेंज हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा जीरो से बड़ा 1/x और -1/3। तो इसका जो इंटरवल होगा वो -1/3 लेस देन 1/x और जीरो, विच इम्प्लाई यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1/x बिलोंग्स टू -1/3 टू जीरो। तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब बहुत रंग बदलता है। ठीक है, ये सब जो है ये सब को डायरेक्टली मतलब बहुत हल्के में मत लेना। ये सब क्वेश्चन को रेसिप्रोकल जब करने का बारी आ जाए, स्क्वायर रूट को टैकल करना आ जाए, या फिर अभी बताएंगे स्क्वायर करने का बारी आ जाए, तो इस सबको बहुत बारीकी से मतलब बहुत सेपरेटली हैंडल करना है। हड़बड़ाना मत, नहीं तो फंस जाओगे। कब फंस जाओगे? क्योंकि ये सब क्वेश्चन अक्सर फंस जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा यूज करता है जेई मेंस जो है सो क्वेश्चंस के बीच में, फंक्शंस के बीच में यूज कर लेगा कभी। ठीक है, यदि अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि x बिलोंग्स टू -5, 6 और माइनस जीरो मीन्स -5, 6 के बीच में। -5, 6 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? रियल लाइन पर देंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या है, मान लो यहाँ -5 है और इधर 6 हुआ होगा, तो बीच में जीरो भी आया होगा। तो ये जीरो को एलिमिनेट कर दे रहा है, क्योंकि फाइंड क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग? 1/x फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 1/x यदि जब फाइंड करेंगे तो जीरो पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्फिनिटी चल जाता है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -5 to 0 यूनियन 0 to 6, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to -5 एंड, या फिर x बिलोंग्स टू 6 to 0, मीन्स यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए जब सॉल्व करेंगे 1/x को, तो यहाँ हो जाएगा -1/5 ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज होगा, 1/x ग्रेटर देन 1/0। यहाँ करेंगे तो 1/0 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/5 ग्रेटर देन 1/x और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो -1/5 से ये क्या है? छोटा है, बेसिकली छोटा है तो इसमें नेगेटिव साइन लगेगा। तो ये जो 1/x बिलोंग करेगा, या तो इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि -1/5 से छोटा तो जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी तो नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो प्लस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी। तो -1/5 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी देगा, और लेस देन 1/x लेस देन -1/5। तो इसका ध्यान रखना है यहाँ जो है सो, ये ध्यान रखना। और यहाँ जो है सो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/6 से बड़ा है, तो 1/6 इज लेस देन 1/x इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इसका यूनियन, मीन्स 1/x का यदि हम लिखें 1/x बिलोंग्स टू, तो यहाँ हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1/5 यूनियन, यूनियन लिखो 1/6 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1/x का रेंज। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था? यहाँ से। तो 1/x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 1/x जो है सो यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस सब इन सब चीजों को ध्यान से देखना और अच्छे से देखना, इस सब में कंफ्यूज नहीं करना। इस सब में बार बार बोल रहे हैं, इस सब में कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, मतलब सब पर बेस्ड है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई दे दे इस टाइप से, चलिए यहाँ दो दो एग्जांपल्स करेंगे, एक ही एग्जांपल्स करेंगे कि 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताओ कि ये जो दे दिया है कि 1/x+4, ये कहाँ, इसका रेंज क्या होगा? डायरेक्ट पूछ दिया। बताओ कि ये जो पूरा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, पूछ देगा कि इसका रेंज क्या है, मीन्स ये फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है पूरे होल या आर, मतलब सारे एक्स के लिए। एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो,
तो इसका वैल्यू तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगा विच मीन्स कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यदि हम इसका, अभी हमको चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करें तो इधर हो जाएगा वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू वन अपॉन, सॉरी अब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ भी, और यहाँ हो जाएगा वन वन इन्फिनिटी। तो ये क्या देता है, वन बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ग्रेटर देन जीरो, विच मीन्स जीरो से बड़ा होगा वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और वन बाई फोर से छोटा होगा। मीन्स हर एक एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मीन्स कोई भी एक्स ले लीजिए आप, माइनस प्लस जीरो कुछ भी, ये इससे पार नहीं होगा। मीन्स जीरो मीन्स इस फंक्शन का जो रेंज आया, देखना यहाँ रेंज निकालने हम लोग पढ़ेंगे भी स्टेट में, उसमें फंक्शन में, ठीक है। तो यही सब का काम इन इक्वालिटी का बहुत ज्यादा यूज करेगा और इजीली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो इन इक्वालिटी से रेंज, देखो इस फंक्शन का रेंज पता चल गया। फॉर ऑल एक्स के लिए कभी भी ये फंक्शन जो है वन बाई फोर से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कोई भी एक्स ले लिया, एक्स इक्वल टू फाइव ले लिए, तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस फोर यदि हम ले लिए, 25 प्लस फोर ले लिए तो कितना हो जाएगा 19, तो वन अपॉन नाइनटीन, वन अपॉन नाइनटीन इज लेस देन वन अपॉन फोर एंड ग्रेटर देन जीरो। कोई भी एक्स के लिए हमेशा ट्रू होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक्स लेंगे तो उसको भी पॉजिटिव ही बना देगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ इसका रेंज ये आएगा, इस फंक्शन का ही रेंज निकाल दिया, ठीक है, इस फंक्शन का ही रेंज निकाल दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यदि फंक्शन इसी टाइप का कोई कोई दे दे तो इसको ध्यान रखना। तो इस टाइप के फंक्शंस को कैसे करेगा कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव टाइप का फंक्शन कोई दे दिया है, तो बताना है कि अब बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। अब तो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होता तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, परफेक्ट जब इन दोनों को मिला, इन तीनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। वन अपॉन देखो तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस, सॉरी प्लस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव। कोई दिक्कत, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी सब तो ये दोनों चीजें तो सेम है, इतना तो पहले से था। यहाँ क्या किया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो तो इतना इतना दूर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस पर फोर माइनस मतलब प्लस वन बचेगा। तो ये फिर से स्क्वायर का रेंज में आएगा, फिर से ये जो आएगा कि क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हमेशा, ठीक है। कुछ भी नंबर ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स का वैल्यू हमेशा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आता है, उससे छोटा नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर दे ही नहीं सकता स्क्वायर। स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये होगा, अब इसमें यदि हम प्लस वन ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वन दोनों साइड वन ऐड कर दिए। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल ग्रेटर देन वन है, मीन्स यहाँ क्या ले लेंगे, जीरो। जीरो लेंगे फिर से, सॉरी इन्फिनिटी, ग्रेटर देन वन इन्फिनिटी। तो फिर से ये जो लाई करेगा ये बेसिकली कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो ये वन अपॉन वन तो वन ही हो जाएगा, और ये जीरो मीन्स जीरो से वन के बीच में लाई कर जाएगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वन अपॉन, फिर से वही ऊपर वाला जो मेथड है ना, जैसे किए थे वैसे ही करना है, यहाँ एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन जो है सो वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। इसी उसी मेथड से सॉल्व करना, बस मेरा काम था यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बाकी सारा काम वही है ऊपर, ठीक है। तो ये था स्क्वायर का काम। तो यहाँ हम लोग अभी दो चीज पढ़ चुके हैं कि केस ऑफ स्क्वायर रूट और केस ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को कैसे टैकल करना है रेसिप्रोकल के हैंडल से, मतलब रेसिप्रोकल की हेल्प से। तो ये सब भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट तो हम लोग देखने जा रहे हैं
नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अब स्क्वायर का केस देखने जा रहे हैं। किसका केस देखने जा रहे हैं बेसिकली? स्क्वायर का केस। ये स्क्वायर का केस को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है सो ना रंग बदलता है। ये जो है सो बहुत जल्दी नहीं होता है, कि बहुत जल्दी रंग बदल देता है अपना, ठीक है। ये स्क्वायर को भी अच्छे से टैकल करना, और ये पाराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी काम आएगा। तो यदि इस टाइप का यदि ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट को यदि डिस्कस करें, तो इसका मतलब कि इसका मतलब यदि एक्स स्क्वायर दे दिया है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल टू का साइन दिया है, विच मीन्स एक्स जो है सो बिलोंग कर रहा है प्लस बी और माइनस बी के बीच में, ठीक है। ये कहीं दिया हुआ है, मीन्स एक्स इसके इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। और यदि ये केस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर, तो यहाँ हो जाएगा कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी, यूनियन बी टू इन्फिनिटी। मतलब ये वाला डोमेन को छोड़कर बाकी सारे डोमेन में ये लाई करेगा। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये होता है। तो इस चीज को ध्यान देना। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा तभी होगा जब बी से छोटा होगा। मान लो कि एक्स, हमें यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि कोई दे दिया कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो 3 से छोटा के लिए ही ये, मतलब 3 से छोटा, जैसे 3 से छोटा हम 1 ले लेंगे, तो 1 का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा। यदि हम उससे बड़ा में जाएं, 3 से बड़ा 4 है ना, तो 16 इज लेस देन 9, नहीं। तो इसलिए हम लोग को इसका कंडीशन लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो माइनस बी टू प्लस बी, मतलब एक्स का जो रेंज होगा, एक्स स्क्वायर यदि इसके बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा तब होगा जब एक्स जो है सो माइनस बी से प्लस बी के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर तब होगा जब एक्स जो है सो माइनस बी से छोटा होगा, और प्लस बी से बड़ा होगा, प्लस बी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट अब देखो कि रिलेशन, ये जो जरूरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इफ एक्स इज लेस देन वाई, देन नीड नॉट बी, देन नीड नॉट बी कि एक्स स्क्वायर की लेस देन वाई स्क्वायर हो। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम देखें, तो हम बोल दें कि 4 इज लेस देन 4, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इज लेस देन 16। तो चलिए ये सही है स्क्वायर के लिए। लेकिन अभी हम लिख लिया -2 इज लेस देन 1, ये तो है भैया, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब -2 तो 1 से छोटा होता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 4 इज लेस देन 1। चलिए सही है, गलत हो गया, मीन्स हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो ये कब ट्रू होता है, इसका केस पढ़े हम लोग कि ये कब ट्रू होता है। बेसिकली ये ट्रू तब होगा, ये इज हमेशा ट्रू होगा कब? ये इज लेस देन बी है, विच इम्प्लाई ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इफ डिस्टेंस ऑफ ए, क्या बोलता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए, जो ए है ना, ए फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन, किससे? डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन, कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल यदि हम लेके देखें कि बोल रहा है कि यदि ये कब होगा, जैसे -2 इज लेस देन 3, तो ये जो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि अब यदि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखें, ओरिजिन से डिस्टेंस देखें, तो ये मान लो ओरिजिन है, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होगा -2 और यहाँ होगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। ये 2 यूनिट चले होंगे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3। तो ए का जो डिस्टेंस है वो बी से छोटा है। डिस्टेंस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। नंबर नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? -2, सॉरी 2 है, 2 यूनिट है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये जो है सो हमेशा क्या हो जाएगा? 4 इज लेस देन 9, ट्रू हो जाएगा। लेकिन वही ले ले -2 इज लेस देन 1, तो ये गलत बात है, क्योंकि -2 अब देखो तो -2
जीरो और वन। अब इसका डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। बी का डिस्टेंस छोटा हो गया तो दोनों साइड, फोर इज लेस देन वन, गलत बात। तो यहाँ जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर ज्यादा हो जा रहा है ओरिजिन से, ए का डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है बी से, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा जब ओरिजिन से डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस ओरिजिन से कम होना चाहिए, बी का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना होगा, ठीक है, बी का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और ये बहुत अच्छे टॉपिक और मतलब बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए ये देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अब यदि हम अब जो एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे एग्जांपल्स तो इसका इंपॉर्टेंट ही है उसके, तो इसको अच्छे से देखना। इसको अच्छे से देखना, ये क्या है, बोल रहा है कि एक एग्जांपल यदि हम कोई दे दिया कि बताओ कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है सो ग्रेटर देन फोर, यदि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन फोर होगा। लेकिन लेकिन यदि एक्स लेस देन टू है, ये तो ट्रू है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, ये जो है सो ट्रू है, एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो ये दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होल्ड कर जाएगा। लेकिन एक्स इज लेस देन यदि टू हम बोल दिए, एक्स इज लेस देन टू बोल दिए, एक्स इज लेस देन टू, तो अब ये न मत बोल देना कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन फोर होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा सो लेस देन फोर होगा, नहीं, एक्स इज लेस देन टू तब होगा जब एक्स स्क्वायर जो है सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक्स चाहे लेस देन टू रहे या ग्रेटर देन टू रहे, फर्क नहीं पड़ता हमेशा। जैसे एक्स लेस देन टू है तो मान लो एक्स लेस देन टू है, मीन्स इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी टू टू, लेकिन एक्स स्क्वायर जो होगा तो आप बता, टू पर ये फोर देगा, तो माइनस थ्री पर भी ये नाइन देगा, कभी नेगेटिव नंबर तो देगा ही नहीं। और ये कंप्लीट जीरो से इन्फिनिटी तक रखेगा, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो ये एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो बेसिकली जीरो टू इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, जबकि एक्स जो है सो माइनस टू टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। यदि इससे हम एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से बेसिकली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू टू, जीरो टू जीरो टू टू, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स के लिए क्या बोलेगा कि एक्स 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 स्क्वायर जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए बिलोंग करेगा जीरो टू इन्फिनिटी, एंड इसके लिए जो बिलोंग करेगा यूनियन में तो ये करेगा जीरो टू फोर, जीरो टू फोर। तो इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये तो सबसेट है, ये इसी का सबसेट है, मतलब जीरो 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 कमा फोर जो है जीरो से इन्फिनिटी तक का सबसेट है, बीच में निकला है, एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू क्लोज इंटरवल, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में लाइन करेगा, ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज, जीरो भी इंक्लूड होगा, तो इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये सब इन सब चीजों का ध्यान देना है स्क्वायर में। अब देखते हैं स्क्वायर का कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, स्पेशल केस देखते हैं। तो बेसिकली यदि इस टाइप का दिया हो कि दे दिया है कि वन एक्स फोर, और दे दिया है वन, ले लो माइनस टू एक्स फोर, ले लो माइनस फाइव एक्स फोर। अब बताओ कि एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से बिलोंग करेगा, तो एक्स स्क्वायर यदि इसके अकॉर्डिंग देखें, ये सारे पॉजिटिव्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा, यदि सब में हम स्क्वायर कर दें, सब में स्क्वायर कर दें तो वन का स्क्वायर लेस देन एक्स का स्क्वायर लेस देन फोर का स्क्वायर, मीन्स वन एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा एक्स स्क्वायर से सिक्सटीन के, मतलब वन से सिक्सटीन के बीच में, मतलब एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो वन से सिक्सटीन के बीच में, वन से सिक्सटीन के बीच में बिलोंग करेगा। चलिए भैया ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो अब आ गया एक नेगेटिव नंबर। अब बताओ कि एक्स जो है सो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान गए कि एक्स जो है सो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी दोनों साइड स्क्वायर करते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड यदि हम जब हम स्क्वायर करें तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये क्लियर कॉन्सेप्ट, ये समझना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। क्या बोल रहा है कि माइनस टू टू एक्स
माइनस टू जा सॉरी -2, एक्स जो है सो -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, विच मीन्स यदि हम स्क्वायर यदि हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16। चलो भैया एक्स स्क्वायर बोले यहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम लोग गलत हैं। हम लोग गलत हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर को, इसमें क्या दिक्कत है बताओ तो। एक्स बेसिकली बिलोंग कर रहा है -2 टू 4 के बीच में। -2 टू 4 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं हम मान लो एक्स का वैल्यू 0 ले लिए, तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, 0 देगा। लेकिन यहाँ तो बोला है कि नहीं भैया 4 से स्टार्ट होगा, जबकि 0 तो यहाँ लाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा, एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा वो बेसिकली 0 टू 16 होगा, ना कि 4 टू, मतलब जो बड़ा आएगा 0 से ही लेना है। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से, जब जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का केस आ गया ना, तो 0 से कंसिडर करना है। और जो बड़ा वाला इन दोनों के स्क्वायर में से जो बड़ा आएगा वहां तक जाएगा, तो 0 से 16 आएगा, 0 से 16, ना कि 4 से 16। तो ये गलत है और ये सही है। तो एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो 0 से 16 के बीच में बिलोंग करेगा। सिमिलरली यदि हम ले लिए -5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो अब बताइए कि कहाँ से एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले यदि एक नेगेटिव आ गया, एक जैसे ही एक साइड में नेगेटिव आ गया, इज लेस, हमेशा जो बड़ा होगा वो होगा 0। एक साइड, एक ही साइड आना चाहिए, दोनों साइड आ गए तो फिर से दिक्कत है। दोनों साइड आ गया नेगेटिव तो फिर से दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ यदि एक ही साइड में नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू का भी साइन 0 को भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कहाँ तक जाएगा, इन दोनों में, इन दोनों के स्क्वायर में से बड़ा कौन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 25 तक जाएगा, ना कि 16। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 25। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इसके लिए जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इस टाइप से देखना है, और इस टाइप से स्क्वायर को याद रखना। यदि दोनों साइड नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे सर, मतलब क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग का एग्जांपल इस टाइप से दे दिया कि एक्स जो है सो लाई कर रहा है -2 से -3 के बीच में। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो फिर से यहाँ जीरो, अब जीरो अब इंक्लूड नहीं होगा, स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, इनइक्वालिटी अब यहाँ चेंज हो, लेकिन बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर दो ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टी छोड़ो, यहीं से कर दो। तो यहाँ जो अब साइन जो होगा, यहाँ बेसिकली 4 से 9 के बीच में लाई करेगा, 4 से 9, मतलब अब जो से इधर 4 हो जाएगा, इधर तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई ही पहले कर लेंगे यदि, तो यहाँ हो जाएगा 3 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 4। तो ये दोनों किस में है, पॉजिटिव है, तो -x का स्क्वायर जो करेंगे वो बेसिकली हो जाएगा, सॉरी 4 क्यों नहीं किया? और यहाँ भी 4 क्यों नहीं किया? मतलब यहाँ जो सर 4 से 9 के बीच में जाएगा, 4 से 9 के बीच में जाएगा, जब भी ये -2 से -3 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स, एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा उसका रेंज ये होगा, जब एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ बिलोंग करेगा, और जब एक्स स्क्वायर यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स जो है यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ जैसे -x का स्क्वायर यदि करेंगे, तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, मीन्स बीच में यहाँ जो 2 रहेगा, 2। तो यहाँ जो होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ जो है से 4 हो जाएगा। तो एक्स, अभी -x स्क्वायर को तो बेसिकली एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। तो 4 से 9 के बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ से भी हो गया 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 9। तो इसके बीच में यहाँ से भी रेंज आ गया। तो ये था स्क्वायर का, मतलब ये था स्क्वायर का कहानी, ठीक है। मीन्स स्क्वायर में देखना, डोमेन स्पेशल सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व हो रहा है, हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाना मत, बार बार बोल रहे स्क्वायर के केस में, डिनोमिनेटर के केस में और स्क्वायर रूट के केस में, ठीक है। इन सब के केस में हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाएगा तो ये गलती कर देगा इनइक्वालिटी में, गलती कर देगा इनइक्वालिटी में। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये हालांकि ये एग्जांपल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही नहीं होता है, चलो एक अच्छा रेंज भी फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। रेंज हम लोग अभी तक किसी का फाइंड नहीं किए हैं, मतलब स्क्वायर करके। तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन यदि ऐसे दे दिया कि बताओ कि इसका रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर -9, इसका मतलब वैल्यू जो है, इस टोटल फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है, इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन जैसे होगा रूट ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर -9 जो होना पड़ेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा।
क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये जो जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो रूट यदि लगा देंगे तो जो रूट जीरो का रूट जीरो ही होता है। और एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ये सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर जाएगा, सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर जाएगा। नहीं, हाँ, सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर जाएगा। मीन्स इसका रेंज जो रेंज से हम हर चीज ला सकते हैं। मीन्स एक्स इक्वल टू जब थ्री लेंगे तब जीरो दे देगा, देखो। एक्स इक्वल टू जब जीरो लेंगे तब, सॉरी, एक्स इक्वल टू थ्री लेंगे तब जीरो दे देगा, आ जाएगा। एक्स इक्वल टू थ्री से कुछ भी बढ़ा लेंगे तो सारा नंबर मतलब जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हम जनरेट कर सकते हैं एक्स का वैल्यू चेंज चेंज कर करके। फिर नेक्स्ट यदि एग्जाम्पल ले लें, इसी का उल्टा ले लें, कि ऐसा इस टाइप का ले लें, 9 - एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ, तो यहाँ भी इसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, 9 - एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। विच मीन्स 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ से इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 9 आ सकता है, और मिनिमम वैल्यू जीरो। तो अब जो आएगा 9 - एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। सॉरी, ये आएगा इसका वैल्यू। अब दोनों साइड रूट करेंगे, तो रूट करेंगे तो आ जाएगा, रूट करेंगे इसका रूट तो सेम ही रह जाएगा, जीरो का रूट जीरो ही होता है, इसका रूट लग जाएगा 9 - एक्स स्क्वायर, और इसका रूट होता है थ्री। तो जीरो से थ्री के बीच में ही इसका रेंज होगा, ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ 9 - एक्स स्क्वायर है। इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि एक्स को जैसे फोर लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, एक्स को फाइव लेंगे नेगेटिव आ जाएगा, एक्स को सिक्स लेंगे नेगेटिव आ जाएगा। या फिर ग्रेटर देन थ्री कोई भी नंबर लिए एक्स का तो नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव दे देगा तो फिर रूट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही होता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है वेविक कर्व मेथड। ठीक है, तो वेविक कर्व मेथड जो है सो ये बेसिकली हम लोग अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे वो लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे थे, या फिर आप तो वो लीनियर पॉलिनोमियल था, या फिर उसमें क्या था, छोटा हो जाता था, लिनियर में हो जाता था, या इजीली ब्रेक कर पा रहे थे। अब हम लोग, अभी हम लोग देखेंगे, अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग पॉलिनोमियल और रेशनल इन इक्वालिटीज को कैसे, अभी तक जो इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो बेसिकली लीनियर में था, और बहुत सारी चीज मतलब देखें, डिनोमिनेटर का केस देखें, रूट का केस देखें। लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे पॉलिनोमियल का बात करेंगे, या फिर रेशनल इन इक्वालिटीज का, रेशनल इन इक्वालिटीज का। तो रेशनल इन इक्वालिटीज में तो सबसे पहले वेबी कर्व मेथड में ये याद ही कर लो कि वेबी कर्व मेथड में किस किस चीज का ध्यान रखना है। कि बाय यूजिंग दिस मेथड we we shall discuss the algorithm टू सॉल्व पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रेशनल रेशनल टाइप का। रेशनल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, जैसे x-1 अपॉन x-2। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग बेसिकली रेशनल पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो मान लो कि कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो इस टाइप का पोलिनोमियल होगा। ठीक है, कि x-a1 का, तो इसको सबसे पहले लीनियर फैक्टर मतलब इस फैक्टर में, मतलब इस रूप में ही लिखना है हम लोग को। ठीक है, इस टाइप में दिया हुआ रहेगा, जहाँ की के जो है सो k1 k2 k3 जो है सो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। का क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, k1 k2 k3 kn ये जो है सो इंटीजर होना चाहिए। मीन्स प्लस माइनस हो सकता है नीचे, मीन्स माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मीन्स इस टाइप का पॉलिनोमियल यही, इसको हम यदि ऊपर करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x-1 इंटू x-2 का पावर -1। ठीक है, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया कि इसका पॉजिटिव वन है, इसका -1 है, बट इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। सारे ए आई जो है, A1 A2 A3, ये सब कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इस टाइप और जो सबका अरेंजमेंट जो करेंगे हम कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे से। ठीक है, ये सब बेसिकली रूट्स हो जाएगा, इसको इक्वल टू जीरो का हम जीरो लिखेंगे हम लोग, और ये बेसिकली रूट्स हो जाएंगे सारे A1 A2 A3 एन तक, सारे रूट्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा जो रहेगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का स्टेप्स क्या है,
टोटल 7 स्टेप है, बेसिकली 2-3 स्टेप ही है, बट हम ब्रेक कर करके मतलब इजी इजी बना दिए हैं और सिर्फ 7 स्टेप्स में लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि राइट साइड मस्ट बी जीरो। जब भी इनइक्वालिटी का बात आएगा तो राइट साइड मीन्स एक साइड पक्का राइट साइड को जीरो बना लेना है, ठीक है। राइट साइड को जीरो बना लेना, चाहे जैसे भी बनाओ, इधर मतलब मल्टीप्लाई करके या कुछ इधर से उधर करके, तो उसको जीरो बना लेना है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो यहाँ जो इस टाइप के पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या रखना है, मस्ट बी वन रखना है। क्या रखना है, वन रखना है। ईच फैक्टर जो है सो एक्स माइनस ए आई टाइप का रखना है, एक्स माइनस ए आई टाइप का, ठीक है। एक्स माइनस ए टाइप का फैक्टर्स को बनाना है, बस इतना ध्यान रखना। ये हो गया 3 रूल। इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं है कि राइट साइड जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है सो मस्ट बी वन होना चाहिए, ईच फैक्टर मस्ट बी टाइप ऑफ एक्स माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि मार्क ऑल ए आई, सारे जो रूट्स थे मेरे A1 A2 A3, उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो, रियल लाइन पर डिनोट करो। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करना है। फिर पुट द पॉजिटिव साइन, अब क्या करो, प्लस का साइन करो इन द इंटरवल ऑन राइट ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द ए आई। ए आई मीन्स ए एन, जो भी लार्जेस्ट होगा ए एन में से, उसको क्या करो, मान लो कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन मान लो A1 और A2 दो रूट था कोई, A1 और A2, तो इधर राइट साइड में, सबसे राइट साइड में हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, मतलब A2 से इन्फिनिटी तक जो जाएगा ना फंक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन ही डालना है आपको, इस चीज का बात हो रहा है, ठीक है। रियल लाइन नंबर अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, यही 7 मेथड है और इसके थ्रू सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 7 जो स्टेप्स लिखाए हैं, यही 7 स्टेप्स को तुमको ध्यान रखना है। फिर क्या है, इफ के एन इज इवन, यदि के एन इवन रहा, यदि जो यहाँ जैसे ए टू यहाँ लास्ट फैक्टर था, मीन्स यही यहाँ ए एन का काम कर रहा है, तो के टू इज इवन, देन पुट प्लस साइन, मतलब यदि यहाँ के टू मतलब ए एन ए टू का पावर जो था के टू, वो यदि इवन रहा मीन्स 2 4 6 रहा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और यदि के एन इज ओड, यदि के ए टू का पावर जो रहा वो ओड रहा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि इफ के आई इज इवन, ठीक है, मतलब किसी भी फैक्टर का जो रूट्स था उसका पावर यदि इवन है, तो इन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा नेक्स्ट इंटरवल में आने से या आने पर, ठीक है। और यदि ओड रहा, यदि पावर जो है ओड रहा, मतलब किसी भी रूट्स का पावर ओड रहा, तो उसका साइन चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमेशा होगा, और इसी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन, इसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेवंथ रूल क्या है, सेवंथ रूल बोलता है जो जितने भी अब यदि आपको ये फाइंड करना है इनइक्वालिटी में कि कब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और कब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो होगा, तो एक्स मतलब सारे इंटरवल एफ ऑफ एक्स तब ग्रेटर देन जीरो होगा जब जहां जहां पॉजिटिव साइन आया होगा ना, वो सारे इंटरवल में एक्स बिलोंग कर रहा होगा, तब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया होगा। और वो सारे इंटरवल जहां एक्स नेगेटिव हो रहा होगा, उन सारे वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो हुआ होगा। यही 7 स्टेप पर, सातों स्टेप के थ्रू चलिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी और समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का केस दिया है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का केस दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में, अभी तो ये लीनियर फैक्टर में है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग का काम है लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना। तो इसको लीनियर फैक्टर में यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x -2x -6 ग्रेटर देन जीरो। अब इसको ब्रेक करेंगे, या फिर यहाँ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर -3x -2x -6, सॉरी +6 इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाना है, ठीक है, ये पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो यहाँ से यदि एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3, और हाँ एक्स ठीक तो था, x-3, और यहाँ से -2 ले लेंगे तो x-3 ग्रेटर देन जीरो। तो x-3 को यदि हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x-3 x-2। सिमिलरली यहाँ भी वही आएगा कि x-3 x-2 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो कब होगा, किस x के लिए, मतलब ये फंक्शन कब ये बिहेवियर रखेगा। तो यहाँ से बेसिकली देखो, यहाँ क्या है, दो रूट है, दोनों रूट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, दोनों रूट को असेंडिंग ऑर्डर में। तो रूट कौन कौन सा है, 2 है और 3 है। रूट देखना, ठीक है, रूट करेंगे मीन्स x = 0, तो रूट जो है 2 और 3 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3। तो यहाँ तो हम क्या बोले, राइट साइड में
अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मेरा दिख रहा है ना कि सबसे पहले राइट साइड में मेरा क्या है, जीरो है, चलो ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सारे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है, सारे एक्स का कोफिशिएंट जितने फैक्टर्स था एक्स का कोफिशिएंट वन है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कैसा है, एक्स माइनस थ्री, एक्स मतलब एक्स माइनस ये टाइप का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या था हम लोग का, कि फोर्थ स्टेप जो था हम लोग का वो था मार्क और लाई को मार्क कर लिए, ठीक है, रियल लाइन पर मतलब टू और थ्री को दिखा दिए ना, तो मार्क कर दिए। अब क्या बोला, पॉजिटिव साइन को भी पुट कर दिए। क्या बोला था कि पॉजिटिव साइन को इधर पुट करो, तो पुट कर दिए। अब बोला है कि इफ के इज इवन, अब इसका देखो थ्री, थ्री कहाँ है यहाँ, थ्री का पावर कितना है, वन है, थ्री का पावर कितना है, वन। और ओड में क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका भी साइन क्या है, वो टू का पावर कितना है, वन, तो इसका भी क्या है, टू का पावर क्या है, थ्री है। मीन्स ये है दोनों रूट्स, और असेंडिंग ऑर्डर में इसे टू इज लेस देन थ्री, तो टू को पहले और थ्री को बाद में। तो देखो अभी इसको इसका देखो, तो टू का पावर कितना, वन, ये भी ओड है। ओड है मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये मतलब तो अब यदि देखा जाए, अब यदि देखा जाए तो एक्स बताओ कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव, तो एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू टू। और ओपन इंटरवल होगा क्योंकि टू लेंगे, तो टू ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो माइनस टू टू इन्फिनिटी जाएगा, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी जाएगा। सिमिलरली इसी से देखा जाए कि लेस देन जीरो कब होगा, जब सिर्फ नेगेटिव वाला साइन, नेगेटिव वाला साइन कहाँ है, जब एक्स बिलोंग्स टू माइन सॉरी टू टू थ्री के बीच में, टू टू थ्री के बीच में एक्स जो है सो नेगेटिव हो रहा है, टू टू थ्री के बीच में एक्स जो है सो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। टू टू थ्री के बीच में जब आ रहा है तब एक्स नेगेटिव, मतलब जब एक्स इस डोमेन में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ एक्स जो है सो लेस देन जीरो देगा। और जब डोमेन इस डोमेन में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ एक्स जो है सो वो ग्रेटर देन जीरो देगा। मतलब ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन जीरो कब देगा, जब एक्स यहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। और टू टू थ्री के बीच में बिलोंग किया यदि, टू और थ्री को छोड़कर क्योंकि ओपन ब्रैकेट, टू और थ्री पर ये जीरो दे देगा। यदि यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ रहता तो टू और थ्री को भी हम लोग इंक्लूड करते, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए टू और थ्री को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। वैसे भी देख सकता है कि टू को पुट करेंगे तो क्या दे देगा, जीरो, क्योंकि ये बन जाएगा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और जीरो इज लेस देन जीरो, नहीं, इक्वल टू जीरो होता है। तो इक्वल टू का केस देगा तब, ये है था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, चलिए चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। अभी चलिए फर्स्ट सेक्टर में देखते हैं, फर्स्ट सेक्टर में तो हाँ, इसका जो कोफिशिएंट है वो वन है, मतलब फर्स्ट जो है राइट साइड जीरो है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड जो है इसका एक्स का कोफिशिएंट वन है, ए माइनस आई टाइप का भी है, चलो ठीक है, इसके लिए ठीक है। यहाँ है नहीं है, सबसे पहले ये इसको ए माइनस आई टर्म, मतलब ए माइनस आई के टर्म में नहीं है, उस टर्म में बनाओ। एक्स का जो टर्म है वो उसका कोफिशिएंट वन नहीं है, या माइनस टू है उसका कोफिशिएंट, तो उसको भी सेपरेट करो। तो इसको जैसे करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या क्या कॉमन लेगा, माइनस टू को कॉमन ले लो, माइनस टू को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स माइनस थ्री बाई टू, एक्स माइनस थ्री बाई टू। और इसका भी देखो, इसका भी सेम है, इसका भी पहले से ही सही है, पहले से ही सही है। तो एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। अब ये माइनस टू का तो इसे यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो ये बेसिकली उधर चल जाएगा, तो इसको साइन मतलब माइनस टू से माइनस वन बाई टू से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा जीरो और इधर हो जाएगा, साइन इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस वन बाई टू मतलब एक्स माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, और एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा क्योंकि वो माइनस टू को एलिमिनेट किए ना, माइनस टू को एलिमिनेट कैसे किए होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई मतलब माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके, तो विच मीन्स यहाँ जो है सो इस साइन में मतलब अब आ गया लेस देन इक्वल टू का साइन। अब देखो चेंज करना है, अब देखो, अब फिर से इसका रूट फाइंड करो, तो रूट फाइंड होगा, इसका टू होगा, इसका थ्री बाई टू होगा, इसका माइनस फोर आएगा, ये तीन रूट्स आएगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम डेकोरेट करें तो माइनस फोर, थ्री बाई टू होगा, उसके बाद टू होगा। अब इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले जो आएगा सो माइनस फोर आएगा, फिर आएगा थ्री बाई टू, और फिर आएगा फोर बाय फोर,
क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दी। तो सबसे पहले हमारे क्या राइट साइड में क्या लेना है, क्लियर से लेना है, यहाँ कोई क्या दिमाग नहीं लगाना है। क्या लेना है, वन लेना है। क्या लेना है, मतलब सॉरी क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, राइट साइड का सबसे टॉप मतलब सबसे लार्जेस्ट रूट रहेगा, उसके राइट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर पुट करके देख सकते हो। थ्री जैसे पुट करेंगे तो थ्री टू से बड़ा है ना थ्री, तो थ्री जैसे पुट करेंगे यहाँ से देगा वन, यहाँ से देगा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब यहाँ थ्री बाई टू देगा, और यहाँ देगा 7। तो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ही, पॉजिटिव नंबर जो होगा सब सब जो है क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसको जो है सो सेटिस्फाई, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो इधर का जो साइन होगा बेसिकली यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बेसिकली तीनों नंबर्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लिख दिए। अब इसके बीच में आप यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही साइन लगाना। ठीक है, आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव साइन पहले लगाना, जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद पॉजिटिव साइन होगा। फिर यहाँ देखो सबका पावर क्या है, वन है, वन है, वन है, सबका पावर ओड है, मतलब साइन बार बार चेंज होता जाएगा। प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब हम लोग को किस सिंबल कौन सा लेना है, लेस देन इक्वल टू वाला केस लेना है। लेस देन इक्वल टू वाला केस मतलब लेस देन कब होगा, जब नेगेटिव वाला पावर, मतलब ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4। अब -4 में क्या क्लोज इंटरवल होगा या ओपन, तो -4 में जीरो दे देगा, जीरो देगा तो जीरो तो यहाँ इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू जीरो का, तो यहाँ जो है क्लोज इंटरवल। यूनियन 3/2 को भी क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा क्योंकि 3/2 पर भी ये क्या देगा, जीरो देगा, जीरो तो इंक्लूड है, और 2 पर भी ये जीरो देगा, तो यहाँ 2 को भी इंक्लूड करना है। तो ये हो गया इसका इंटरवल, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन। अब यहाँ हो गया ये लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू होगा सो पॉजिटिव होगा इस इंटरवल, जब एक्स बिलोंग करेगा इसके लिए। जब एक्स यहाँ बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन जो है सो बड़ा होगा, ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये फंक्शन लेस देन, ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये फंक्शन जो है सो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम हो गया क्योंकि -2 कॉमन लेके हम उधर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ मतलब दोनों फंक्शन तो सेम ही है बेसिकली, तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ये जब एक्स इस इंटरवल में मतलब -∞ टू -4 और एक्स 3/2 टू में बिलोंग करेगा, तब ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देगा ये फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बेसिकली डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं बेसिकली वो दिखा देते हैं। ठीक है, बेसिकली करते वैसे ही है, बट यहाँ देख लो कि यहाँ क्या कर लेते हैं ना, कि यहाँ जो है सो स्क्वायर बना लेते हैं, x-2, फिर एक्स -3, और इसको हम x+1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये और ये कट के फिर तो वही बचेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा। तो अब देखो ये तो कभी नेगेटिव नंबर दे नहीं सकता है, ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता है, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। तो अब हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला पर ही काम करना है। ऊपर वाला में रूट कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और -1 आएगा। तो अरेंज करो, -3, 2, -1, 2, 3, इस टाइप से। तो इसको यदि रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा -1, 2 और 3। तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, क्योंकि सबका पावर जो है सो, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, क्योंकि ये होल पावर मतलब क्या हो गया, ये जीरो, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना ये पॉजिटिव हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्स नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू -1, नहीं तो ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, एक्स -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो समथिंग अपन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो अभी केस लेंगे तो सबका साइन तो ओड है, मतलब सबका जो पावर है सो ओड है, ओड है तो पावर हमेशा चेंज होगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो अब इसका जो इंटरवल होगा, ये एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ था, हमको लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो ग्रेटर देन मीन्स प्लस वाला साइन। तो -1 to 2, -1 को क्या इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, -1 को जैसे इंक्लूड करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो इशू कर देगा, तो 0/0 फॉर्म बेसिकली बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 ओपन इंटरवल, 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ 2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 2 पुट करेंगे तो जीरो होगा। तो जीरो को, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला को हटा देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का जहाँ जीरो हो रहा है उसको हटा देना है, यूनियन
थ्री टू इन्फिनिटी, थ्री को भी इंक्लूड कर सकते हैं तो क्लोज इंटरवल, टू को भी इंक्लूड कर सकते हैं तो क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया इसका, जब एक्स यहाँ से बिलोंग करेगा तब ये जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। सिमिलरली इसको भी करना है, क्योंकि इसका इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको अरेंज करना और इसका फाइंड करना, ये है आपका होम फ्लो का होमवर्क। ठीक है, इजी है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है जी, नीचे वाला क्योंकि स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। सिर्फ एक्स इक्वल टू टू पर एक्स इक्वल टू टू को हटा देना है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू टू होना चाहिए, तो टू को हटा देना है एक्स से। ठीक है, इसका इसको भी फ्रेम कर देते हैं बस। तो फ्रेम में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, राइट साइड जीरो होना चाहिए, यहाँ राइट साइड अभी जीरो नहीं है, राइट साइड जीरो नहीं है, तो राइट साइड जीरो बनने करने के लिए करना सेवन बाई एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब बन गया। अब जैसे सेवन माइनस फाइव एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रूट निकालो। ठीक है, डायरेक्ट रूट निकालो, तो डायरेक्ट इसका भी अलग से रूट निकालो और इसका भी अलग से रूट निकालो। तो एक्स इक्वल टू ये जो इसको क्या हो जाएगा, इसका अब पहले अरेंजमेंट में तो है नहीं मेरा, तो अरेंज करेंगे यदि तो माइनस फाइव को कॉमन लेंगे, माइनस फाइव को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस सेवन बाय फाइव, एक्स माइनस सेवन बाय फाइव, एक्स माइनस सेवन बाय फाइव अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो माइनस को इधर से हटाना पड़ेगा, तो लेस, तो एक्स माइनस सेवन बाय फाइव अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ बेसिकली दोनों रूट्स को काउंट कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोट बार बार वो एक्स करके मल्टीप्लाई करके जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का रूट्स देख लो, रूट्स नीचे का रूट क्या है, जीरो है, और ऊपर का सेवन बाय फाइव है, तो इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, जीरो और सेवन बाय फाइव, तो ये जाएगा इन्फिनिटी और ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो टू सेवन बाई फाइव है, अब दोनों का पावर देखो, तो नीचे वाले का पावर भी ओड है, ऊपर वाले का भी पावर ओड है, तो यहाँ जो से यहाँ तो प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ, अब वो अब इस पर मत चल जाना, इस पर मत चल जाना, अभी इसको देखना है, क्योंकि हम लोग फंक्शन को कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ जो है लेस देन इक्वल टू वाला देखना है, तो लेस देन इक्वल टू देखना है, तो एक्स कब लेस देन इक्वल टू होगा, जब जीरो टू सेवन बाई फाइव होगा। मतलब एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है ये कब होल्ड करेगा, जब एक्स बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ से निकालें तो ये क्योंकि ये फंक्शन, इसी फंक्शन को चेंज करके हम ये निकाले थे और इसके अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर रूट लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होल्ड करेगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप से निकालना है इस इन लोग का रूट्स। अब यहाँ देखो, इसको भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी होमवर्क है ये भी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन, ये लिख सकते हैं ना कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अभी इसको काट मत देना गलती से, काट के बोल सर एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वन पर, ये माइनस वन पर ये प्रॉब्लम करेगा, तो माइनस वन को इस यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको नीचे वाले को भी रखो और ऊपर वाले को भी रखो, यहाँ से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं होता है तो एक और एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन एक्स माइनस वन को हटाना पड़ेगा, तो इसका जो इंटरवल बेसिकली देखा जाए सब तो अरेंजमेंट में है ही, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसका अरेंजमेंट यदि हम देखेंगे तो रूट्स कौन कौन सा है, एक वन है, एक माइनस वन है और एक माइनस टू है, तो सबसे पहले माइनस टू लिखाएगा, फिर माइनस वन लिखाएगा और फिर वन लिखाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन होगा, वन का देखो, वन का पावर कितना है टू है, वन का पावर टू, तो यहाँ भी प्लस ही रह जाएगा। माइनस वन का पावर कितना है वन, तो प्लस से मतलब और हो गया ना इसका पावर, तो माइनस वन रूट का पावर, माइनस वन जो यहाँ रूट दे रहा था, सॉरी माइनस वन रूट कौन दे रहा था ये, तो यहाँ भी प्लस ही हो जाएगा। माइनस टू, सॉरी सॉरी, वन का रूट कौन दे रहा था, वन का रूट दे रहा था ये ना, इसका पावर तो वन है, इसका पावर वन है, तो यहाँ साइन चेंज होगा। यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो हम लोग को देखना चाहिए लेस देन और लेस देन माइनस वन से वन के बीच में होगा, तब नेगेटिव देगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, और माइनस वन टू वन में देखो तो माइनस वन जब दे रहे हैं तब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जा रहा है, तो इसलिए ये ओपन इंटरवल रहेगा, लेकिन वन पर ये जीरो बनेगा, इसलिए इधर ये क्लोज इंटरवल बनेगा। तो ये रहा राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से देखना है और हर एक क्वेश्चन को करना है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन का रूट कितना है इसमें देखो तो, कि रूट है कि एक तो एक्स इक्वल टू जीरो है, फिर यहाँ भी देखो तो जीरो ही है, टू टू दी पावर जीरो करेंगे तो वन दे देगा, तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो 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 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ भी यहाँ कितना है टू है, टू थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वन देगा, तो यहाँ
टू है, ठीक है। और यहाँ यहाँ कितना है, तो जीरो दो बार है, वन टू वन बार, टू वन टाइम्स है, और एक्स जो है थ्री जो है सो एक बार है, थ्री जो है सो एक बार है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करो, तो जीरो टू और थ्री, तो यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और थ्री का आप देखो तो पावर कितना है, थ्री वन टाइम्स है, थ्री का पावर वन टाइम्स है, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। टू भी वन टाइम्स है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से अब यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि जीरो का जो रूट है वो टू टाइम्स है, तो ये हो जाएगा। लेस देन के लिए जीरो बोला था, लेस देन के लिए बोला था, तो सिर्फ टू से थ्री के बीच में आंसर आएगा, मीन्स एक्स, एक्स बिलोंग टू 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 थ्री। और यहाँ तो सारा जीरो है तो दोनों साइड क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर का केस तो है नहीं यहाँ, तो दोनों में जो होगा सो क्लोज इंटरवल, टू भी ले सकते हैं और थ्री भी ले सकते हैं, इंक्लूड होगा एक्स के वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट, इसको यदि जब सॉल्व करना है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसको वाई मान लेना, ये भी आपको होमवर्क है, और इसको भी वाई मान लेना, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, तो इसको लेट कर लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लेना। तो अभी रिप्लेस कर लिए, तो एक्स यहाँ हो जाएगा वाई माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस सेवन, लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव। तो अब देखो, अब इसको अब इधर सबसे पहले जीरो बनाना है, तो वाई माइनस वन, वाई माइनस सेवन, माइनस माइनस फाइव का प्लस फाइव हो जाएगा इधर, और लेस देन जीरो, अभी राइट साइड जीरो हो गया। अब इस पर काम करो, अब इसका सबसे पहले, अभी तो अब भैया फैक्टर में नहीं है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ऐड करो, सॉरी यहाँ सेवन होगा, तो जो भी आएगा वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस, तो प्लस आएगा ट्वेल्व लेस देन जीरो। तो अब यदि इस पर हम काम करेंगे तो हो जाएगा, अब यदि इसको फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस टू और वाई माइनस सिक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ से रियल लाइन पर देखें हम, तो टू से सिक्स के बीच में, तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हमको चाहिए लेस देन, लेस देन वाला साइन चाहिए, मतलब टू टू सिक्स, मतलब वाई जो बिलोंग कर रहा है सो कहाँ कर रहा है, टू टू सिक्स, मतलब वाई जो बिलोंग कर रहा है, टू और सिक्स इंक्लूड होगा, टू और सिक्स सिक्स जो इसमें इंक्लूड होगा, टू और सिक्स क्या होगा, इंक्लूड होगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी टू और सिक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन रहता तो ये होता, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो y बिलोंग्स टू बेसिकली सिक्स टू, मतलब टू से सिक्स, तो y की जगह पर हम लोग क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये सिक्स से होगा और ये टू से। अब यहाँ फिर से दो पोलिनोमियल में ब्रेक होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन टू, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन सिक्स। तो इन दोनों पोलिनोमियल को अब अलग से सॉल्व करो, तो इन दोनों पोलिनोमियल को जब हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो जब हम अलग से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन टू, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन सिक्स। तो यहाँ से जब निकालेंगे फिर से राइट साइड जीरो बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ से इसका फैक्टर जो आएगा बेसिकली वो फैक्टर आएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। यहाँ से जो आएगा वो आएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ सॉरी यहाँ लेस देन जीरो, यहाँ लेस देन जीरो जीरो चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो यहाँ से फिर से अब रियल नंबर वाला इंटर निकालो कि यहाँ जो है रूट कौन कौन सा आया, माइनस वन और टू आया, तो माइनस वन यहाँ होगा, टू यहाँ होगा, यहाँ प्लस साइन होगा और यहाँ माइनस साइन होगा और यहाँ प्लस साइन का, कि सब लीनियर में है। तो ये सब सब देख के ही सिर्फ टिक कर देना, ठीक है। तो हम लोग को लेना कौन सा, ग्रेटर वाला, ग्रेटर वाला कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, प्लस कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन में जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, यूनियन टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ भी एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा ये बताओ, यहाँ जो एक्स बिलोंग करेगा, तो यहाँ लेना हम लोग को पॉजिटिव के लिए, तो माइनस टू और थ्री इसका रूट है, यहाँ माइनस टू और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, लेना है हमको सिर्फ लेस देन वाला, मतलब नेगेटिव वाला लेना है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू थ्री। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड का यूज किया तो इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से देखो तो इन मतलब इस रियल नंबर से देखना, ठीक है। ये जो बोला है कि ये बोला है कि माइनस इन्फिनिटी माइनस वन टू इन माइनस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टू टू
इन्फिनिटी जाएगा। और ये बोल रहा है कि -2, ये है -1, ये है 2, ठीक है। और ये बोल रहा है कि -2 टू 3 जाएगा, 3। तो इंटरसेक्शन पार्ट में सिर्फ ये आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट में सिर्फ ये, मतलब एक्स जो बिलोंग कर रहा है बेसिकली, वो बिलोंग कर रहा है -2 टू -1, -2 टू -1, और वो भी -2 टू -1, यूनियन यूनियन 2 टू 3, 2 टू 3, 2 टू 3, बस ये होगा इंटरसेक्शन में, ये पार्ट आएगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम मतलब दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, तो मतलब सेम दिखेगा तो फोर्स करके करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल बन जाएगा, और डायरेक्ट हम फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल को सॉल्व इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली, तो कुछ नहीं, राइट साइड को फिर से क्या करना है, x-1, x-3, तो राइट साइड को जीरो करना है, तो इधर ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x-5 अपॉन x-7 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इन तीनों का एलसीएम, अभी राइट साइड जीरो हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x-3 इंटू x-7, x-1 इंटू एलसीएम लेंगे तो x-3, माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा x-3, सॉरी x-7, x-3 इंटू x-5, अब जो होगा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी फैक्टर में ब्रेक होगा उसके साथ ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो भी मल्टीप्लाई करके, अभी ऊपर में भी अलग फैक्टर आएगा, नीचे भी फैक्टर, दोनों का रूट निकालना है, और उसके बाद रियल नंबर पर डिनोट करके इसका वैल्यू निकालना है। इस टाइप से बस हिंट दे दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना घर बैठ के। यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी वही एलसीएम लेना, देखना है यहाँ एलसीएम, इसको बेसिकली जब ब्रेक करेंगे ना तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा क्योंकि x³ + 1 का फॉर्मूला जो होता है x+1 होता है, x² माइनस x होता है +1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल ये है, तो इसका जो एलसीएम बेसिकली आएगा वो यही आएगा, सॉरी x प्लस x+1 आएगा, x+1 एंड x² माइनस x+1, ठीक है। और ऊपर जो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो तो, अब x+1, तो यहाँ 2 इंटू x² माइनस x+1 हो जाएगा, और -1 इंटू x+1 हो जाएगा, और इसको एलिमिनेट कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस 2x, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2x-1 ये हो जाएगा, क्योंकि यही यही तो है, इसी को तो ओपन करके हम लिखे हैं x+1 इंटू x² माइनस x+1, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका कोई रूल नहीं होता है, मतलब कोई मतलब एलसीएम जो आएगा सो कंप्लीट यही आ जाएगा, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो -+1 होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो ऊपर वाला का, तो हो जाएगा 2x², 2x² तो एक ही है, -2x माइनस एक्स और -2x, तो कितना हो जाएगा, -5x, और 2 -1 और 2 -1 और +1, तो +2 3, 3 - 1 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x+1 इंटू x² माइनस x+1। अब इसको यदि हम लिखें तो ये फैक्टर वही मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करें तो 2x² माइनस 4x माइनस x माइनस 2 अपॉन x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1। तो अब यदि यहाँ से 2x को हम कॉमन ले लें, 2x को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, x x माइनस, x-2 बचेगा, और माइनस यदि यहाँ कर दें तो बच जाएगा x-, अच्छा नहीं, यहाँ हम लोग यदि देखें तो 2 -1 और 2x-1, तो यहाँ से हो जाएगा +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा +2
ठीक है। एक्स कितना था, -2x, -x और -2x। तो टोटल जो होगा सो 5x हो जाएगा, ठीक है। और 2x² होगा, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 पर -4x -1x, ठीक तो है। तो यहाँ से बचेगा x-2 और यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, मतलब -1 को यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, नहीं यहाँ तो कुछ, यहाँ हो जाएगा +2 है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो x-2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-2 एंड x-1/2 अपॉन x+1 एंड x² - x+1। तो ये हमेशा क्या होगा ना, ये जो हमेशा होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कभी भी कोई भी वैल्यू, क्योंकि इसका रूट जो आ रहा है सो इमेजनरी आ रहा है, तो हमेशा देखना इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कोई भी एक्स के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सिर्फ यही ये 3 रूट के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। और जो भी रेंज आएगा हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये सिंपल है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ इस रूट को सॉल्व करना और देख लेना कैलकुलेशन में कुछ एरर ना हो। तो बेसिकली इसी रूट में ब्रेक होगा और ये जो है इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करना और टैकल करना। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैथमेटिक्स विद प्रबोध में। थैंक यू सो मच। और चलिए, इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगा हो और कुछ हेल्प मिला हो, क्योंकि आप लोग एक नंबर मतलब फंक्शंस को मतलब इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा टफ मत समझना, ठीक है। बस सारी चीजों को सेपरेटली पढ़ना, इजी हो जाएगा। नहीं होता है तो ये इस अक्षर को थोड़ा एक से ज्यादा बार भी देखो तो समझ में आ जाएगा, और इजी है, चीजें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कनेक्ट करने की कोशिश करो अपने एनवायरनमेंट से, अपने नंबर सिस्टम से, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। प्लस में और यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।